राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। वट सावित्री व्रत की कथा पतिव्रता स्त्री सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी है। यह कथा भारतीय संस्कृति में नारी के त्याग, प्रेम, निष्ठा और पतिव्रता धर्म का प्रतीक मानी जाती है। तो आइए दोस्तों, हम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सावित्री नामक कन्या प्राप्त हुई। सावित्री अत्यंत रूपवान, गुणवान और तेजस्वी थीं। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने भ्रमण करते हुए सत्यवान को चुना। सत्यवान राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जो अब अपना राजपाट खोकर वन में रहते थे और अंधे हो गए थे। सावित्री के पिता ने जब नारद मुनि से सत्यवान के बारे में पूछा तो नारद जी ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को कोई और वर चुनने को कहा। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रहीं और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सत्यवान को एक बार अपना पति मान लिया है तो वे किसी और को नहीं चुन सकती। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास-ससुर और पति सत्यवान की सेवा में लीन हो गईं। उन्हें नारद जी द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु की तिथि याद थी। जैसे जैसे वह दिन करीब आता गया, सावित्री का मन चिंतित होता गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सावित्री ने भी व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने गईं। जंगल में सत्यवान को सिर में दर्द होने लगा और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म रूप में प्राण निकालकर ले जा रहे हैं। सावित्री समझ गईं कि वे यमराज हैं। सावित्री अपने पति के प्राणों के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें कई बार लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने यमराज से कहा कि पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति का अनुसरण करे। सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, तर्क और ज्ञान से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने फिर वर मांगने को कहा तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वर भी दिया। फिर यमराज ने सावित्री से तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि वे सत्यवान के पुत्रों की माता बनना चाहती हैं। यमराज धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि सत्यवान के प्राण उनके पास थे और बिना सत्यवान के सावित्री को पुत्र कैसे हो सकते थे। यमराज ने सावित्री के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सत्यवान जीवित हो उठे और सावित्री उन्हें लेकर अपने घर लौट आईं। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके सास-ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई है और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और दृढ़ संकल्प से अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले लिया। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान माना जाता है और इसकी लंबी आयु का प्रतीक होने के कारण यह पति की लंबी उम्र की कामना से जोड़ा जाता है।